हेलो गाइस, माय नेम इज उद्देश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग में। आज का रॉ हो चुका है। रिया रिप्ली क्या सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करने वाली है। ड्रू मैकिंटायर की भी वो हेल्प करती है, तो कुछ तो होने वाला है। इसके अलावा डेमियन प्रीस्ट ने कॉडी रोड्स को भाई इंजर्ड कर दिया। तो क्या क्या हुआ शो पे, सब चीज के बारे में बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग द जजमेंट डे करते हैं। यहाँ भाई प्रीस्ट और फिन बैलर दोनों ही बड़ा खुश थे न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस बनने के बाद। देन इसके बाद कॉडी रोड्स यहाँ आ जाते हैं और कॉडी रोड्स बोलते हैं भाई तुम दोनों को कैसा लगा, इंटरप्ट हो गए। कॉडी रोड्स बोलते हैं मैं यहाँ भाई लीडर से बात करने आऊँ, बट वो तो यहाँ है ही नहीं। उनका मतलब यहाँ रिया रिप्लीज था। वो बोलते हैं आई नो कि तुम सब भाई ऐसा क्यों बोलते हो कि इसमें कोई भी लीडर नहीं है, क्योंकि रिया रिप्ली डोमिनिक के साथ साथ तुम दोनों की मामी है और वही भाई सबसे डीलिंग करती है, जैसे भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ कर रही है, द ब्लड लाइन के साथ कर रही है। कॉडी देन फिर स्पेशली प्रीस्ट से बात करते हैं और बोलते हैं कि कैसे लास्ट वीक भाई उन्होंने लो ब्लो लगा दिया था उनके ऊपर। प्रीस्ट ने कॉडी रोड्स का मजाक उड़ा देते हैं, बोलते हैं भाई तुम्हारा तो स्टोरी फिनिश होने वाला था ना, क्या हुआ इसको, वो तो फिनिश हुआ ही नहीं। ये सब बात होते होते प्रीस्ट फिर काउंसिल में कॉडी रोड्स को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, जो उन्होंने भाई एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके बाद फिर रिया रिप्ली और डोमिनिक आ जाते हैं, जहां द जजमेंट डे कॉडी रोड्स को भाई मारने वाले थे, बट तभी यहाँ जे उसो एंट्रेंस पर ही डोमिनिक को भाई गिरा देते हैं। लेकिन इधर फिर प्रीस्ट भाई काफी बुरा अटैक्स कर देते हैं कॉडी रोड्स के ऊपर, स्टील स्टेप्स पे लड़ाते हैं, चीयर शॉट भी भाई उनके लेग पे लगाते हैं। तो यहाँ पर इंजर्ड हो गए थे कॉडी रोड्स। फिर कैसे न कैसे कॉडी रोड्स जे उसो को उठा के भाई बैक स्टेज ले जाते हैं। मेन इवेंट भाई मैच होने वाला था प्रीस्ट वर्सेस जे उसो, तो भाई उसके लिए काफी ज्यादा हाइप बन गया था यहाँ से। नेक्स्ट द अल्फा एकेडमी वर्सेस द न्यू डे का मैच होता है। बैक एंड फोर्थ हमें एक्शन पूरे मैच में देखने के लिए मिलता है दोनों टीम के साइड से। द न्यू डे बट यहाँ भाई डबल सुपर किक्स लगाते हैं और टॉप रूप से एल्बो ड्रॉप लगाते हैं ओटिस के ऊपर और इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट बैक स्टेज रिया रिप्ली और सेथ रॉलिंस को हम देखते हैं। रिया रिप्ली यहाँ सेथ रॉलिंस से डील करने आई थी आज और बोलती है तुम भाई आज तक लॉन्गेस्ट चैंपियन नहीं बने, बट अगर तुम द जजमेंट डे को ज्वाइन कर लो, हमारे साथ आ दो, तो तुम्हारा टाइटल रेन भाई 1000 डेज तक पहुंच जाएगा लाइक रोमन रेंस, और फिर लोग तुम्हें एक्नॉलेज करेंगे। प्लीज भी भाई फिर तुम पे कैश इन नहीं करेगा। सेथ रॉलिंस भाई अभी तक तो मजाक के मूड में थे, बट भाई वो एकदम सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं मेरी एक बात सुन लो, मुझे कुछ भी भाई रोमन रेंस जैसा नहीं चाहिए। रिया रिप्ली बोलती है तुम इस डील के बारे में फिर सोचना, और यहाँ से चल जाती है। रिया रिप्ली भाई कोई तो गेम प्लान करी, कोई तो गेम खेल रही, कभी ड्रू मैकिंटायर के साथ डील करी है, कभी द ब्लड लाइन के साथ, और फिर आज सेथ रॉलिंस के साथ। नेक्स्ट NXT वुमेन चैंपियनशिप मैच होता है बैकी लिंच वर्सेस इंडी हटवेल्स। एक अच्छा चैलेंज यहाँ इंडी भाई बैकी लिंच को देती हैं। स्टार्ट से भाई बिग बोर्ड लगाती हैं, एल्बो ड्रॉप लगाती हैं, एक दो बार तो भाई स्पाइन बस्टर भी लगा देती हैं। बैकी लिंच भी भाई टॉप रोप से सुप्लेक्स जैसा मूव लगाती हैं। एंडिंग में बैकी लिंच भाई अपना सबमिशन लगाती हैं, जिस पर भाई ये टैप आउट कर देती हैं और बैकी लिंच सक्सेसफुल अपना चैंपियनशिप रिटेन कर लेती हैं। नेक्स्ट बैक स्टेज एडम पीएस भाई निक सॉरी बोलते हैं, जो उन्होंने भाई स्मैकडाउन में फोर्सफुली उनको भाई निकाल दिया था इस रीजन से। नेक्स्ट फेटल 5 वुमेन चैंपियनशिप मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है। रकूल, स्टार्क, सेना, नाया जैक सब भाई रिंग में आ जाती हैं। एडम पीएस को किसी भी टाइप का फाइट नहीं चाहिए था, वो इसीलिए भाई सबको बोल देते कि तुम सब पहले ही साइन कर दो, रिया रिप्ली भाई बाद में इस पे साइन कर देंगी। आफ्टर साइनिंग यहाँ पर भाई रिया रिप्ली भी आ जाती हैं और वो बोलती है तुम सबको भाई मैं तो इंडिविजुअल आराम से हरा सकती हूँ, इसलिए कि एडम पीएस ने भाई ये मैच सेट किया है। बट तुम सब ये चीज सुन लो कि मामी हमेशा ही भाई टॉप पे रहेगी और कोई भी मुझसे वुमेन्स चैंपियनशिप नहीं ले सकता। नाया जैक्स बोलती है तुम भाई बहुत ही स्मार्ट हो रिया रिप्ली, तुम रिंग में नहीं आ रही हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं सबको भाई स्मैश कर दूं। जिसके बाद नाया जैक्स, रकूल भाई सब लड़ने लगती हैं। लास्ट में नाया जैक्स भाई स्टैंड टॉल करती हैं और रिया रिप्ली भाई बाहर से नजारा देखती रहती हैं। नेक्स्ट जॉनी गैर्गनो वर्सेस विंसी का मैच होता है। मैच शॉर्ट था, विंसी का भाई जलवा पूरे मैच में देखने को मिलता है। जैसे स्टार्ट में भाई वो अटैक्स कर देते हैं, बैक बेकर लगाते हैं, किक्स लगाते हैं। रिंग साइड से जॉनी गैर्गनो को भाई काइजर डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर टोमैसो चांपा के उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इधर विंसी पर रिंग में गॉर्गोनो भाई अपना फाइनल बीट मूव लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट लोगन पॉल आते हैं और उनका वेलकम करने और डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं। फैन जिसको भाई एकदम सुपर वाला बू कर रहे थे। लोगन पॉल बोलते हैं भाई उसको रिस्पेक्ट करो तुम। डोमिनिक बोलते हैं मैं भाई वेट कर रहा हूँ कि कब तुम भाई मेरे डेड बीट फादर को बीट करोगे और न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन जाओगे क्राउन जूल में। लोगन पॉल बोलते हैं भाई मैं भी इसी चीज का वेट कर रहा हूँ और ये चीज होगा। फिर लोगन पॉल यहाँ समांथा रिंग अनाउंसर को बुलाते हैं और बोलते हैं भाई तुम मेरा नाम अनाउंस करो एज ए न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, बट समांथा भाई यहाँ मना करती हैं और आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर रिकोशे आके अटैक कर देते हैं लोगन पॉल के ऊपर। डोमिनिक पर भी भाई वो फिर किक्स लगाते हैं, तो ये चीज देख के काफी मजा आ गया था। आपको तो याद ही होगा लोगन पॉल और भाई रिकोशे का हमें समर स्लैम में मैच देखने के लिए मिला था, तो इसीलिए भाई रिकोशे आके अटैक कर देते हैं इन दोनों के ऊपर। लेकिन आज भाई कैसे न कैसे लोगन पॉल और डोमिनिक बच के यहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट बैक से जे उसो को ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं भाई तुम्हें कैसा लग रहा है द ब्लड लाइन की वजह से अपना चैंपियनशिप हारने के बाद एकदम भाई आग में घी डालने वाले यहाँ ड्रू मैकिंटायर काम कर रहे थे।
ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं भाई सैमी ज़ेन के साथ नेक्स्ट मैच में जो भी होने वाला है ना वो बस तुम्हारी वजह से होगा। फिर ड्रू मैकिंटायर वजह से सैमी ज़ेन का मैच भी होता है एकदम हील के जैसे। यहाँ ड्रू मैकिंटायर भाई मार रहे थे पूरे मैच में। पहले कॉर्नर पर भाई चॉप्स लगाते हैं, रिंग साइड पर भाई गजब का उठा के सैमी ज़ेन को अनाउंसर टेबल पे फेंक देते हैं। सैमी ज़ेन भी भाई फिर सुप्लेक्स लगाते हैं उनको रिंग पे, रिंग साइड पे भाई गजब का जंप भी लगाते हैं। फिर एक थंडर बॉम्ब भी हम सैमी ज़ेन के साइड से देखते हैं, वो इस टाइम पे पिन भी करते हैं लेकिन ड्रू मैकिंटायर इस पे किक आउट कर देते हैं। फिर इसके बाद एकदम गजब का बेली टू बेली मैकिंटायर सैमी ज़ेन को लगाते हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। फिर वो भाई क्लेमोर किक के लिए रेडी हो रहे होते हैं लेकिन तब यहाँ रिया रिप्ली आ जाती हैं और इस पे भाई ड्रू मैकिंटायर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सैमी ज़ेन फिर एक्सप्लोरर सुप्लेक्स लगा देते हैं इनके ऊपर और अपने हेलोवर किक लगाने जाते हैं। बट रिया रिप्ली सैमी ज़ेन को इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से भाई ड्रू मैकिंटायर अपना क्लेमोर किक लगाते हैं और इस मैच को भाई जीत जाते हैं। बट ड्रू मैकिंटायर को रिया रिप्ली से भाई घंटा नहीं फर्क पड़ता, वो यहाँ से भाई उनको इग्नोर करके चल जाते हैं। तो रिया रिप्ली तो आई थिंक ज्वाइन तो करने वाली है ड्रू मैकिंटायर को, कुछ तो भाई सीन इन लोग का होने वाला है। नेक्स्ट ब्रॉन्सन रीड वर्सेस अकीरा टोजावा का मैच होता है जहाँ बड़ी आराम से ब्रॉन्सन रीड इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट बैकस्टेज सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर के भाई मजे लेते हैं, भाई तुम तो द जजमेंट डे के न्यूएस्ट मेंबर बन गए हो ना। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं रिया रिप्ली आज भाई तुमसे भी डील करने आई थी जिसपे तुम नो उसको नहीं बोले, तुम्हें याद होगा। सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई मुझे जजमेंट डे की कोई जरूरत नहीं तुमको हराने के लिए क्राउन जूल में। नेक्स्ट मेन इवेंट होता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस जे उसो। एकदम इक्वल सही मुझे मैच लगा दोनों बंदों के साइड से, अटैक्स भाई एकदम इक्वल मस्त था। पहले जे उसो भाई स्प्लैश लगाते हैं, सुसाइड ड्राइव जैसा मूव लगाते हैं प्रीस्ट के ऊपर, समोन ड्रॉप भी फिर लगाते हैं और द रॉक वाला भाई पंचेस भी लगाते हैं जिसको देख के तो भाई मजा ही आ जाता है। प्रीस्ट भी भाई क्लोज लाइन लगाते हैं, अनाउंसर टेबल पे फेस लगा देते हैं उनका। जे उसो फिर एक गजब का स्पीयर लगाते हैं, स्प्लैश लगाते हैं और इस टाइम पे वो इस मैच को जीतने वाले थे। बट फिन बैलन को डिस्ट्रैक्ट करने आ जाते हैं मैच में। जे उसो फिन बैलन पे अटैक करते हैं लेकिन उसके बाद भी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रीस्ट भाई अपना फिनिशर लगा के इस मैच में उनको हरा देते हैं। आफ्टर मैच फिन बैलन और प्रीस्ट भाई अटैक कर देते हैं जे उसो के ऊपर, चीयर्स भी अटैक करते हैं ताकि वो इंजर्ड हो सके। बट कॉडी रोड्स यहाँ आ जाते हैं और भाई उनकी एक लेग इंजर्ड था, वो भाई ठीक से चल नहीं पाते। उसके बाद भी आके वो फिन बैलर और प्रीस्ट को मारते हैं, चीयर्स भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, उनके लेग को भाई स्पेशली टारगेट करते हैं, चीयर फंसा के उस पर मारने वाले होते हैं। बस फिन बैलर प्रीस्ट को बचा के यहाँ से भाग जाते हैं और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो कॉडी रोड्स और जे उसो का फ्रेंडशिप तो भाई नेक्स्ट लेवल ही चल रहा है, जिसको देखने में फैंस को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। भाई पूरे रॉ में मुझे लग रहा है द जजमेंट डे का ही जलवा चल रहा है, कभी तो कुछ ना कुछ यहाँ रिया रिप्ली करने वाली है, तो क्या करने वाली है कमेंट्स जाके जरूर बताना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड बाय।